तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एमए हिंदी साहित्य के चौथे सेमेस्टर के पेपर को, जो कि आपके जून 2025 यानी कि पिछले साल हुआ था। तो इस बार जून 2026 में पेपर कैसा रहने वाला है, ये सारे का सारा डिस्कस मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो जून 2025 का ये पहला पेपर है जिसका विषय था आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास। तो चलिए दोस्तों, पेपर को स्टार्ट करते हैं कि पेपर में आया क्या था। ये सारे के सारे निर्देश रहते हैं, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वस्तुनिष्ठ कुछ खंड दिए गए थे, खंड आ बा सा। तो खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि विकल्प के तौर पर 5 प्रश्न दिए गए थे। आइए जानते हैं पांचों प्रश्नों को, और इनको तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं। तार सप्तक का दूसरा प्रकाशन अज्ञे जी ने कब किया था? तो ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आया था। तो यहाँ पे तार सप्तक जो क्या है, ये आपको बताना है। तार सप्तक एक प्रकार से एक समाचार पत्र है, ठीक है। और इसका प्रकाशन अज्ञे जी ने प्रथम बार कब किया था? ये किया था 1943 में। तो यहाँ पे मैं इसमें लिखता हूं, ठीक है। तार सप्तक का यहाँ पे देखिए, तार सप्तक इसका प्रथम बार यानी कि ये मान लो कि इसका जन्म हुआ था 1943 में और इसका प्रकाशन हुआ था अज्ञे जी ने 1943 में किया था, ठीक है। और इसके बाद ये है प्रथम बार, और दूसरी बार यानी कि सेकेंड टाइम ये दूसरी बार कब हुआ था? तो 1951 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। 1943 नहीं लगाना, क्योंकि दूसरा प्रकाशन पूछा है, पहला पूछते तो 1943। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रश्न काफी ज्यादा मतलब ये मान लो कि आप लोग, ये कंट्रोवर्शियल प्रश्न था उस समय पे। मेरे प्रश्न पत्र में भी यही प्रश्न आया था, और ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए भी है क्योंकि मुक्तिबोध एक लेखक का नाम है। देखिए, मुक्तिबोध एक लेखक भी है और मुक्तिबोध एक रचना भी है, ठीक है। अब यदि आप लोग लेखक समझ लेते हैं कि मुक्तिबोध एक जो लेखक हैं उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनको इनमें से कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाता इनमें से कोई नहीं, और जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। तो मुक्तिबोध लेखक के लिए तो ये प्रश्न नहीं आया है। मुक्तिबोध एक रचना भी है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। और मुक्तिबोध एक उपन्यास है। यहाँ पे यदि उनको लिखना था मुक्तिबोध उपन्यास, यदि ये लिख देते तो फिर काम बन जाता, ठीक है। बाकी कंट्रोवर्शियल प्रश्न था ये। तो मुक्तिबोध उपन्यास है जिसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने, और इस पर जैनेन्द्र कुमार जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी, ठीक है। प्रश्न भी कुछ इस प्रकार से घुमा दिए जाते हैं एमए हिंदी साहित्य में। अगला प्रश्न था, नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे दोस्तों कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत से लोग, क्योंकि इनकी जो निधन हुआ था वो दरभंगा में हुआ था, और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में यहाँ पे देखना, दरभंगा भी दिया गया है 2 जगह, और 2 जगह मधुबनी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इनका जन्म हुआ था 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जून 1911 मधुबनी बिहार। दरभंगा में 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब इनका निधन हुआ था। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, नागार्जुन की यदि कोई रचना की बात करें तो इनकी कोई रचना बता दो। जैसे नागार्जुन ने कोई बेस्ट रचना लिखी है जिस पर इन्हें कोई मतलब पुरस्कार मिला है। अच्छा, आप बताना कमेंट में, नागार्जुन की वो कौन सी रचना है जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये आपको बताना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों विकल्प नंबर 4 में जो आया था वो था, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो दोस्तों ये बात तो सभी से बन जाता, ये बहुत ही मतलब लड्डू गोपाल की तरह ये प्रश्न आया, मतलब बहुत ही सरल प्रश्न आया है। उनकी जो भाषा है, कविता की जो प्रमुख विशेषताएं है, सरल एवं सहज भाषा है, गीतात्मक होती हैं, गीत तो मतलब गीत ही रूप में भी लिखते हैं, प्रगतिशीलता एवं मानवतावाद, ये उनकी कविताओं में हमें दिखाई देती है, ठीक है। और यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग तो जानते हो जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इनको मतलब इनकी कुछ कविताएं भी हैं जो कि आपके सिलेबस में भी है। एक है गीत फरोश, ये आपको पढ़ लेनी है। एक है सतपुड़ा के घने जंगल, ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल, ये भी आपको पढ़ लेनी है।
और एक और कविता है बुनी हुई रस्सियां। तो ये तीनों कविताएं आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। अब बात करते हैं, अंतिम जो ऑब्जेक्ट आया था वो था प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। जो प्रयोगवाद है, सबसे पहले तो प्रयोगवाद के जो जनक हैं वो कौन है, तो प्रयोगवाद के जनक है अज्ञे जी। तो प्रयोगवाद की जो विशेषता है वो है नवीनता और प्रयोग। प्रयोगवाद में नवीनता और प्रयोग हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी पे बहुत सारे लोगों ने आंसर लगाया था, जो कि एकदम से गलत है, क्योंकि पारंपरिकता एवं रूढ़िवाद प्रयोगवाद में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवीनता और प्रयोग। तो यहाँ पे हमारा खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। खंड बा जिसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न आए थे आइए जानते हैं। जैसे आया था त्रिलोचन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए, या इसके अथवा में था धूमिल की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न था, देखो यहाँ पे ये अच्छा है कि इकाई 1 से ये प्रश्न है, इकाई 2 से ये प्रश्न है, तो ये आपके लिए सहूलियत है। अगला प्रश्न था दुष्यंत कुमार त्यागी की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, या इसके अथवा में था केदारनाथ अग्रवाल के किसी एक काव्य संग्रह की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न था रघुवीर सहाय का संक्षिप्त जीवन वृत्त लिखिए, जीवन वृत्त यानी कि जीवन परिचय लिखिए, या इसके अथवा में रघुवीर सहाय की कविता में साहित्य का कौन सा स्वर मुखर है स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल, ये सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय लिखिए, या इसके अथवा में प्रगतिवादी किन्हीं दो कवियों का जो कवि हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं आपको लिखनी थी। अंतिम जो लघु उत्तरीय प्रश्न था वो था प्रयोगवादी काव्य के उदय के क्या कारण थे, या इसके अथवा में गीत फरोश की साहित्यिक रचनाएं जो साहित्य विशेषताएं हैं वो लिखनी थी। गीत फरोश जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक कविता है। तो यहाँ पे हमारा खंड बा समाप्त होता है। इसके बाद था खंड सा जिसमें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। पहला प्रश्न था निम्नांकित पद्यांशों की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे पद्यांश दिए गए थे और उनकी अपन को साप्रसंग व्याख्या करनी थी। किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं, ये नदी के द्वीप जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित है उसी से लिया गया है। किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत स्विनी है, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं फिक्स कर लेता हूं। चलो इसके अथवा में भी मतलब यहाँ पे देखिए अभी यहाँ से चल रहा है पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, तो यहाँ तक था, ठीक है। इसकी पूरी आपको साप्रसंग व्याख्या करनी थी। इसके अथवा में भी था जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको पर बाद बाद में अक्ल जगी मुझको, तो ये था, ठीक है। गीत फरोश का था, मतलब ये गीत फरोश का है, गीत बेचना। और यहाँ पे देखिए छायावातोत्तर काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए, या इसके अथवा में प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का स्वउदाहरण विवेचना कीजिए। नौवां प्रश्न था, मतलब अगला प्रश्न था असाध्य बीड़ा कविता की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। ब्रह्म राक्षस कविता की काव्यगत जो विधान सुधारण है वो लिखिए। 10वां प्रश्न था नागार्जुन की जो आधुनिक कविता की विशिष्ट है वो निरूपित कीजिए, या इसके अथवा में भवानी प्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का स्वउदाहरण विवेचना कीजिए। 11वां प्रश्न था निम्न पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये पद्यांश आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग चाहते हो कि मैं इस जो पेपर है इसका सॉल्यूशन का वीडियो लेके आऊं तो भी आपको बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। ये पद्यांश था और इसके अथवा में देखिए क्या था, यहाँ तक है पद्यांश, पहला पद्यांश है यहाँ तक और इसके अथवा में है ये वाला पद्यांश। तो आई होप दोस्तों एमए हिंदी साहित्य के चौथे सेमेस्टर का पेपर 1, ठीक है, ये आपके लिए मतलब यहाँ पे देखिए आधुनिक हिंदी काव्य का जो पेपर था और उसका इतिहास का, ठीक है, ये सेकंड माना जाता है। तो ये पेपर का जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग चाहते हो कि मैं इस पेपर का पूरा सटीक सॉल्यूशन 100% जो सुरक्षित एक प्रकार से होते हैं ना स्रोत, उनसे इसका सॉल्यूशन लेके आऊं तो आपको कमेंट करना होगा। मैं सारे के सारे प्रश्न सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। बस आपको कमेंट करना होगा यार, कमेंट करते नहीं हो, ठीक है। और बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, ठीक है। 4th सेमेस्टर की एक छात्रा थी, उन्होंने कमेंट किया था मैं MCBU यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मैं भी उसी से ही पढ़ा हूँ। तो आपके लिए तो ये जो पेपर है ये मील का पत्थर है, ठीक है। मील का पत्थर नहीं है, मतलब राह का एक प्रकार से फूल है। तो ये तो आपको वीडियो देखना ही देखना है।
बाकी दोस्तों आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये पेपर आपके मतलब एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो आपको सिलेबस मैच करना है। बाकी आंख बंद करके वीडियो देख सकती हो। ठीक है, आंख बंद करके कैसे, आंख खोल के वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।